नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स में और क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि परी जो है वो साफ साफ यहाँ पर पूरा का पूरा सच पुलिस के सामने बताती हुई नजर आती है कि उस दिन क्या हुआ था और इसमें आद्या फूई की जो है वो कोई भी गलती नहीं थी। वो और कहने लगती है कि मेरी फूई जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है और प्लीज आप उसे जो है वो ढूंढ कर ले आइए। तभी हम डॉली को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि अब आप इंस्पेक्टर इस बच्ची की बातों पर भरोसा करोगे। तभी हम वहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि अगर हम परी की बातों को सुनकर जो है वो नहीं मान सकते कि आद्या जो है वो बेकसूर है, तो फिर आपकी बातें सुनकर क्यों माने। तो तभी वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि परी के पास कोई सबूत है क्या। तो अनुपमा भी कहने लगती है कि आपके पास कोई सबूत है क्या। तो तभी वहाँ पर डॉली जो है वो बिल्कुल चुप हो जाती है और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कहती। फिर हम परी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि डॉली फुई, पापा और आप सभी लोग जो है वो गंदे हो और आप सभी लोग जो है वो झूठ बोलते हो। और फिर वहाँ पर अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो परी और किंजल से हाथ जोड़कर जो है वो थैंक यू कहते हुए नजर आती है कि तेरा ये एहसान जो है मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि अब तो आपको पता लग गया ना कि मेरी बेटी जो है वो निर्दोष है, और कहती है कि मेरी बेटी को ढूंढने में प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे नहीं पता कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर जो है वो कहने लगती है कि हाँ ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कान्हा मंदिर में ढूंढने चली जाती है आद्या को। तो यहाँ पर इधर से जो है वो डॉली और ये तोशु जो है वो इंस्पेक्टर से कहने लगते हैं कि अगर आद्या जो है वो बेकसूर है तो वो भागी क्यों, आप पता लगाइए इसके बारे में। और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर भी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आती है। और तभी हम देखते हैं कि किंजल जो है वो इनकी बातें सुन लेती है और कहने लगती है कि तुम लोग कतई बेशरम हो और तुम एक बच्ची की जिंदगी खराब करने में तुले हुए हो। तो तोशु कहने लगता है कि शट अप, तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम्हें क्या जरूरत थी परी को सामने लेकर आने की और उसको निर्दोष साबित करने की। तो किंजल भी कहने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने की। और फिर वहां पर तोशु ये भी कहते हुए नजर आता है कि अभी तो तुम मम्मी की जो है वो अंधभक्त बनी हुई नजर आ रही हो ना, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मम्मी से जो है वो सीधे मुंह बात तक नहीं करोगे। और फिर हमें आगे जो है वो आद्या को देखने के लिए मिलता है जहाँ पर वो कान्हा जी के मंदिर में भागते भागते पहुंच जाती है और एक कोने में बैठ जाती है और फिर रोने लगती है और कहने लगती है कि पापा को कॉल मिला के देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर पापा जो है वो उसके कॉल ही नहीं उठाते, जिसकी वजह से वो और ज्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं क्या करूँ, मम्मी भी मेरा साथ नहीं दे रही है और पापा भी साथ नहीं है, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और फिर हमें वहां पर अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आद्या को ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुंच जाती है और उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक पंडित जी होते हैं जहाँ पर अनुपमा पंडित जी से पूछते हुए नजर आती है कि क्या आपने मेरी छोटी सी आद्या को देखा है जो मुझे इसी मंदिर में मिली थी। तो वहां पर पंडित जी जो है वो मना कर देते हैं कि मैंने उसे कहीं नहीं देखा। तो तभी हम आद्या को देखते हैं जो कि अपनी मम्मी की आवाज सुन लेती है और उसे पता लग जाता है कि उसकी मम्मी भी यहाँ पर मौजूद है। और फिर वहां पर आद्या जो है वो सोचने लगती है कि मम्मी जो है वो मुझे ढूंढ रही है और पॉप्स ने भी कहा था कि मेरी मम्मी जो है वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगी, तो क्या मैं मम्मी के पास जाऊं। और ये सोचते सोचते जो है वो अनुपमा के पास जाने ही लगती है कि बिल्कुल पास ही आने वाली होती है कि तभी वहां पर पीछे से पुलिस आ जाती है। और पुलिस को देखकर जो है वो फिर से आद्या के मन में जो है वो उल्टे उल्टे नेगेटिव्स जो है वो थॉट्स आने लगते हैं और वो फिर से उसी जगह पर जाकर छुप जाती है। और तभी वहां पर अनुपमा को जो है वो पुलिस बुलाती है। तो पुलिस के साथ बातें करते हुए देख आद्या को फिर से डाउट होने लगता है कि उसकी मम्मी ही जो है वो पुलिस को लेकर यहाँ तक आ गई है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो किंजल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो परी को समझाती है और शाबाशी देते हुए भी नजर आती है कि हमेशा ऐसे ही जो है वो सच का साथ देना और डरना मत। और तभी वहां पर परी कहने लगती है कि मम्मा, मुझे पता है कि पापा जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, बट वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और कहने लगती है कि आप उनसे प्लीज़ झगड़ा मत किया करो और आप जब भी उन्हें छोड़ने की बातें करते हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और आप प्लीज़ मेरे को और पापा को छोड़कर कभी भी कहीं मत जाना। तभी वहाँ पर किंजल जो है वो परी को समझाती हुई नजर आती है। तो वहाँ पर तोशु भी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम परी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। और फिर वो किंजल को जो है वो बुरा भला कहने लगता है और उसके आशिक के बारे में बातें करने लगता
लगता है। तो तभी वहाँ पर किंजल जो है वो गुस्से में कहने लगती है कि परी के सामने ऐसी बातें मत करो। तो तोशु कहने लगता है कि हाँ, तुम परी को मेरे खिलाफ भड़का लो और मैं ऐसी बातें ना करूँ। और फिर वहाँ पर परी भी जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि बस करो और आप हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ते रहते हो। और वो गुस्से से जो है वो बाहर चली जाती है। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो गुस्से से किंजल का हाथ पकड़कर झटकता है और कहने लगता है कि बस करो, बहुत हो गया, अब तुम्हें जो भी आयाशी करनी है करो, लेकिन इस घर से निकलो अभी के अभी। और फिर वहाँ पर किंजल भी कहने लगती है कि मैंने तो अपना बैग जो है वो कब का पैक करके रखा हुआ है, वो तो मैं सिर्फ परी की वजह से सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन अब कोई पॉइंट नहीं बनता और मैं परी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि बच्चे की कस्टडी जो है वो हमेशा माँ को ही मिलती है और हमारे केस में तो बाप जो है वो नाकारा और निठल्ला भी है। तो जस्ट वेट एंड वॉच और तुम खुद मेरी बेटी को जो है वो मेरे पास लेकर आओगे। और तभी हम देखते हैं कि किंजल जो है वो गुस्से से वहां से चली जाती है और अपना बैग उठाकर जो है निकलने लगती है। तो परी कहने लगती है कि मम्मी आप कहाँ जा रही हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो किंजल कहने लगती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी और आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। और तभी हमें सीरियल में जो है वो आगे अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कान्हा जी के ऊपर गुस्सा करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि आप चाहते क्या हैं, मुझे बता दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, मैंने आज तक आपके सेवा में कोई कमी छोड़ी है क्या। और कहने लगती है कि आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूँ, कौन सा व्रत रखूँ, कौन सा मंत्र पढ़ूं, कौन सी प्रार्थना करूँ कि जिससे कि आप मुझसे खुश हो जाए। और मैं थक गई हूँ परीक्षा देते देते, और कितनी परीक्षाएं लेंगे आप मेरी। और आप हमेशा जो है वो अनुज और छोटी को मेरे पास लेकर आते हैं और फिर दूर कर देते हैं, हमेशा पास लेकर आते हैं फिर दूर कर देते हैं। और कितनी परीक्षाएं लोगे आप मेरी, आप चाहते क्या हो, प्लीज मुझे बता दीजिए। आप चाहते हो ना कि मैं खुश ना रहूं, तो मैं नहीं रहूंगी, बस आप उन दोनों को तो खुश रहने दीजिए ना। और फिर वो कहने लगती है कि इसीलिए जो है मैं हाँ नहीं कहने वाली थी अनुज को शादी के लिए, लेकिन आपने इशारे दे दे के जो है वो हाँ पे हाँ करवा दिया, और आज देखिए क्या से क्या हो गया। कहाँ मेरी शादी होने वाली थी और आज मैं फिर से कहाँ पर खड़ी हुई हूँ। और फिर वो गुस्से से कहने लगती है कि कहाँ है मेरी छोटी और कहाँ है मेरे अनुज, क्या इसीलिए आपने मुझे जिंदा किया था और दूसरा जन्म दिया था, या फिर आपने ये सोच के दिया था कि मैं इसे इतनी आसानी से कैसे मार दूं, मैं तो उसे तड़पा तड़पा के तिन तिन करके मारूंगा। और हाथ जोड़कर कहने लगती है कि नहीं चाहिए ऐसा जीवन, और क्यों करते हैं कान्हा जी आप मेरे साथ हमेशा ऐसा। और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। और फिर वहां पर अनुपमा जो है वो कहने लगती है कि अगर आप जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ, और आपको जो है वो मुझे मेरी बेटी आद्या और अनुज से मिलवाना ही होगा, और मुझे कोई ना कोई संकेत जरूर देना होगा कि वो बिल्कुल ठीक है और सलामत है, और तब जाके मैं आपके इस चौकट से हटूंगी। और तब तक मैं जो है वो पानी की बूंद भी जो है वो ग्रहण नहीं करूंगी, जब तक आप मुझे संकेत नहीं देते कि मेरा परिवार जो है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो आशा भवन के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर छोड़कर जाने की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अनुपमा के ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे और अनुपमा के ऊपर जो है वो ज्यादा बोझ नहीं बनेंगे। तो तभी वहाँ पर नंदिता जो है वो कहते हुए नजर आती है कि हम सब ने तो डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन अनुपमा को कैसे बताएंगे। तो इंदिरा जी कहने लगती है कि अनुपमा को जो है वो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो बालाजी कहने लगते हैं कि हाँ इसमें लेकिन हमारी अनुपमा की जो है वो भलाई है। और फिर बालाजी कहने लगते हैं कि आद्या मिल जाए और अनुज घर वापस आ जाए, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। तो नंदिता कहने लगती है कि जब भी जो है वो अनुज और अनुपमा जो शादी करेंगे तो हम सब जो है वो वापस आएंगे, और अनुपमा को कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम दौड़े चले आएंगे। और तभी हमें सीरियल में जो है वो आगे आद्या को दिखाया जाता है, जहाँ पर रात में वो मार्केट में घूम रही होती है और वहीं पर वो पुलिस को देख लेती है, जहाँ पर पुलिस उसे ढूंढ रही होती है, सबसे पूछताछ कर रही होती है उसके बारे में। तो वो डर के मारे जो है वो एक बस में जाकर बैठ जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो बस चलने लगती है। तो वहाँ पर चलते चलते जब टिकट वाला आता है तो टिकट लेने के लिए कहता है, तो आद्या के पास तो टिकट होता ही नहीं है और ना ही पैसे होते हैं। तो बस वाला जो होता है वो उसे आधे रास्ते में ही उतार देता है, और वहीं पर आद्या जो है वो रोती भी है और उसे इंसिस्ट भी कर रही होती है कि प्लीज उसे अगले स्टेशन पे उतार देना, लेकिन बस वाला जो है वो जबरदस्ती उसे आधे ही जगह पर, रात के अंधेरी जगह पर उतार देता है। और फिर हमें वहाँ पर आद्या को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अकेली सुनसान सड़क में रात को जो है वो अंधेरे में चल रही होती है, और तभी वहाँ पर कुछ लड़के बाइक में आते हैं और उसे घेर लेते हैं। तो यहीं पर दोस्तों आज का एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो अब आने वाले नए एपिसोड में क्या नया देखने के लिए मिलेगा वो तो हमें आगे के अपडेट्स में ही पता लगेगा, लेकिन दोस्तों स्टोरी को तो बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया गया है और सारा का सारा कहानी जो है वो उलट पुलट कर दी गई है। तो दोस्तों आपको ये ट्विस्ट जो है वो कहानी में कैसे लग रहे हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।